आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ मंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोशिका को। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर अर्थात पावर हाउस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र। हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर के सिस्टम में जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा स्प्लीन। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति सेल वॉल। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, पीटमिंड कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय ओवरी में। कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है, केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के हरित लौक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। किस कोशिका को पाचन थैली कहते हैं? इसको लाइसोसोम को जो है पाचन थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। मनुष्य के तंत्रिका ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये जो है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द जो है सर्वप्रथम जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेमिनियम बाल्टीमोर ने। रिवर्स प्रतिलेखन अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिनियम बाल्टीमोर ने की थी। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, जो कि दो दो के पेयर में होते हैं। इन्हें 23 जोड़ी गुणसूत्र, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं अर्थात टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? कैल्शियम तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम।
पोटेशियम तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से स्टोमेटा खुल जाते हैं। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है? कोशिका भित्ति की संरचना पारेगम में होती है। आइए जान लेते हैं कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। कौन सी? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो है वो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, नर्वस सिस्टम। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। और सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? कालेर्पो टैक्सीफोलिया। कौन सी? कालेर्पो टैक्सीफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना देखेंगे, कल देखेंगे पोषण के बारे में। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।